दोस्तों टॉक्सिक 6 डे टू गो, 6 दिन और टॉक्सिक इन। भाई साहब 6 दिनों के बाद टॉक्सिक रिलीज हो रहा है। कैन यू बिलीव? मुझे तो दोस्तों अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और गाइज ये जो मूवी है इसका कल इंग्लिश ट्रेलर भी आया। वैसे जब इंग्लिश का ट्रेलर आया तो 15-20 मिनट लग गया भाई ढूंढते ढूंढते कि आया तो कहाँ आया। फिर बाद में लेट नाइट इन्होंने केवीएन प्रोडक्शन हाउस में भी डाला। दरअसल गाइज एक कॉरिडर नाम का पेज था जहाँ पे इन्होंने इसके ऑफिशियल ट्रेलर को डाला। हम लोग लॉयंस गेट ढूंढते रह गए, लेकिन गाइज यहाँ पे तो अलग ही पेज में आया ट्रेलर। लेकिन लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज कॉरिडर, आखिर वो क्या है, क्यों डाला वहाँ पे, और वो क्या मतलब ओवरसीज के या फिर इंग्लिश के इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लॉयंस गेट को भी भगा दिया गया, क्या सीन है। वह गाइज इसके अलावा इस मूवी के एडवांस बुकिंग की बात करेंगे। ओवरसीज स्पेशली यूके, वहाँ पे जो तबाही मचा दी, हम लोगों को लगा कि अमेरिका में मचाएगी तबाही, लेकिन यूके में हो गई तबाही मेरे भाई। ठीक है, वही गाइज यूएसए की एडवांस बुकिंग की भी बात करेंगे। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे हम लोग हाइप चेक करने आए हैं, हाइप, ठीक है। और उस ट्रेलर की भी बात करेंगे। स्पेशली कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें समथिंग कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, और आखिर किस तरीके का हिट किया गया ये ट्रेलर लोगों को आफ्टर रिलीज। देखो भाई मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे इसका जो इंग्लिश ट्रेलर है वो भाई रामायण के इंग्लिश ट्रेलर से बहुत ही ज़बरदस्त लगा। रामायण का इंग्लिश ट्रेलर फोर्सफुली दोस्तों डब लग रहा है, और वो फीलिंग लेस है, इसमें फीलिंग्स है। और हाँ ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। अब वो एक्सेंट अमेरिकन्स को दोस्तों कैसा हिट करेगा पता नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल की लग रही है। ओरिजिनल मतलब वो ओरिजिनल फील जो जो है ना गाइस, एक पावरफुल वो चीज़ें इसमें हैं। और कहीं ना कहीं मे बी शायद अंग्रेज़ लोग या फिर हॉलीवुड की ऑडियंस इस चीज़ से कनेक्ट हो। इंग्लिश में इस मूवी को शूट किया गया है, इंग्लिश में ही गाइज इन लोगों ने खुद लिपसिंग वगैरह, मतलब खुद यहाँ पे डबिंग वगैरह खुद, मतलब डबिंग नहीं कहेंगे, खुद गाइज ओरिजिनली इन्होंने यहाँ पे डायलॉग बाजी की है। तो ये चीज़ें लोग बोल रहे थे कि अगर है तो फिर ये लोग इंग्लिश का ट्रेलर दे क्यों नहीं रहे, इतना लेट इंग्लिश का ट्रेलर क्यों। मे बी शायद दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन के बात कर रहे होंगे जिसकी वजह से इन्होंने नहीं रिलीज़ किया, क्योंकि रामायण का भी ऐसा ही हुआ था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दे रॉकिंग स्टार यश के फैंस। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उसी कंफ्यूजन का जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज कॉलिडर। कॉलिडर क्या है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, क्या लॉयंस गेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? क्योंकि भाई इनको अगर ट्रेलर को डालने का अधिकार दिया गया है तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। दरअसल गाइज सबसे पहले ट्रेलर यहीं पे आया था, मैं आपको बताऊं, फिर इसके इंस्टाग्राम में डाला गया था 8:30 बजे, फिर धीरे धीरे करके दोस्तों इसको बाकी सब जगह डाला गया है। दरअसल मैंने गाइज सर्च मारा व्हाट इज़ कॉलिडर, तो इसको बताया गया है एक डिजिटल एंटरटेनमेंट वेबसाइट। हाँ भाई, जो फाउंड हुई थी 2005 में। और गाइज ये कवर करती है टेलीविज़न न्यूज़, ट्रेलर न्यूज़, रिव्यूज़, इंटरव्यूज़ एंड डीप ड्राइव एनालिसिस। फिल्म एंड टीवी न्यूज़ दोस्तों ये बेसिकली करते हैं यहाँ पे। और बहुत ही बड़ा बाय गाइज ये कह सकते हैं कि एक वेबसाइट कह लो या फिर मैगजीन कह लो, ठीक है। और हॉलीवुड का है दोस्तों ये, ठीक है। इनके आप अगर इंस्टाग्राम में जाते हो तो बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह यहाँ पे धरे पड़े हैं। तो गाइज मे बी शायद ये एक प्रमोशनली स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो गाइज देखो एक वर्ड आता है पेड कोलैबोरेशन, पेड रिव्यूज़ की बात नहीं कर रहा, पेड कोलैबोरेशन, कि आप अपने जो सामान है उनको उन वेबसाइट में शो करवाओ ताकि उनकी ऑडियंस को पता चले कि क्या रहा है। तो ये एक बड़ा गाइज वेबसाइट है जहाँ पे टॉक्सिक वालों ने दोस्तों अपनी मूवी का प्रमोशन करने का सोचा, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आया। लॉयंस गेट मूवी जो गाइज है वेबसाइट वो यूट्यूब में उपलब्ध है, ठीक है। और अगर आप लोग वहाँ जाके देखते हो तो वहाँ इन लोगों ने दोस्तों ट्रेलर नहीं डाला, जबकि फॉल 2 का ट्रेलर दोस्तों वहाँ पे आया है आज सुबह ही, ठीक है। तो ऐसे में गाइस लॉयंस गेट इस मूवी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इंग्लिश में ही तो करेगी, तो वेर इज इंग्लिश ट्रेलर इन दिस उनके वेबसाइट में, ठीक है। वो भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको कन्फ्यूजन पता चल गया होगा। बहरहाल अब हम लोग आ जाते हैं मूवी पे। दरअसल गाइज इस मूवी का ना यूके के अंदर क्रेज देखने को मिल रहा है, यूके के अंदर यानी कि इंग्लैंड की तरफ। भाई साहब वहाँ पे तो देखते ही देखते दंगे हो गए भाई साहब इसके टिकट के लिए। कल अपडेट आया था, कल शाम को 7-8 बजे, और मैंने आपको उस ट्रेलर के रिव्यू के साथ भी दिया था अपडेट कि 8,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो गए भाई साहब देखते ही देखते। वो भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोकेशन में गाइज यहाँ पे शो खुले नहीं गए। अभी बताया जा रहा है कि ये मामला 10,000 से पार चला गया,
हाँ भाई, 10,000 से अबाउ टिकट सोल्ड आउट हो गए इसके, वो भी यूके के अंदर। भाई साहब ये कोई हल्की पुल्की बात नहीं है। हाँ, और अगर आप लोग बात करते हो कि इस मूवी का अमेरिका के अंदर दोस्तों कितने टिकट सोल्ड आउट हो गए और कितने रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई, तो गाइस देखो अभी आया है इसका अपडेट यूएस से एडवांस बुकिंग की लगभग 1,86,000 यूएस डॉलर, मतलब 1.4 करोड़ आप लोग मान लो कि इस मूवी ने यूएसए के अमेरिका के प्रीमियर से एडवांस कर लिया है। 256 लोकेशन है दोस्तों, 700 शोज दोस्तों खोल दिए गए हैं, 6,787 टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट। 6 डे अभी भी रहता है, 6 दिन लेफ्ट। तो गाइस देखो यूएसए के अंदर देखो गाइस क्या हुआ, और आप लोग अमेरिका के अंदर देखो क्या हुआ। मतलब हकीकत में क्रेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर इंग्लिश ट्रेलर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हाइप बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा और। अमेरिका के अंदर देखो, आप यूके से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे भाई, आपको अमेरिका के अंदर सही पैसे निकालने पड़ेंगे। तो भाई फिलहाल 700 शोज़ हैं। मैंने तो सुना था कि किसी अपडेट में कि इसको अमेरिका के अंदर अगर इंग्लिश में लायंस गेट कर रहा है भाई डिस्ट्रीब्यूट, तो कम से कम 10-12 हज़ार शोज़ तो मिलने ही चाहिए इसको। सिर्फ यूएसए के अंदर की बात कर रहा हूँ। होप सो कि मिल जाए। फिलहाल यहाँ पे एडवांस बुकिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ढीली देखने को मिल रही है अमेरिका के अंदर, लेकिन वही अनदर हैंड अगर हम लोग यूके की बात करते हैं, इवन भाई ये मूवी गल्फ के अंदर भी अलग हिट कर रही है दोस्तों, अलग ही खेल खेल रही है गल्फ कंट्री के अंदर। फिलहाल अगर आप लोग एंटायर वर्ल्ड वाइड की एडवांस बुकिंग की बात करते हो तो अबाउ 4 करोड़ रुपए, हाँ भाई 4 करोड़ के ऊपर की एडवांस बुकिंग हो गई है एडवांस में ही। अब डे 1 के मिला के दोस्तों मामला कहाँ तक पहुँच गया होगा पता नहीं, मे बी शायद ये लोग इंग्लिश ट्रेलर की वजह से रुके हुए थे। होप सो कि भाई अब इंग्लिश का ट्रेलर भी आ गया है, अब नंगा नाच देखने को मिले अमेरिका में इस मूवी की एडवांस का, और भी कई जगह। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग अनदर अपडेट के ऊपर आ जाते हैं, और वो है बुक माई शो इंटरेस्ट। क्या बुक माई शो इंटरेस्ट 1 मिलियन यूएस डॉलर दोस्तों हो गया है, 1 मिलियन यूएस डॉलर। तो भाई साहब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यस के फैंस, एंटायर टीम, 1 मिलियन बुक माई शो हिट्स। हाँ भाई 1 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट हो गया है, यश लगातार 2 बार 1 मिलियन पार। लेकिन अभी हमें इतने में नहीं रुकना, ये 1.5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.2 या 3 मिलियन यूएस मतलब ये बुक माई शो इंटरेस्ट होना चाहिए। अरे भाई साहब बुक माई शो में ये हाल है, ये कोई उठाई गिरी जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है। व्हाट अबाउट IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट। तो गाइज अगर हम लोग IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 49% के साथ नंबर 1 में है दोस्तों ये। दूसरे में है मिर्ज़ापुर दी मूवी, ठीक है। फिर तीसरे में इरुमुद्दी, फिर हैवान करके। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ इस तरीके का हाल, कुछ इस तरीके का चाल। ये कुछ अपडेट्स थे जो भाई यश के फैंस को देने थे। आप लोग कितने एक्साइटेड हो भाई, ये मूवी का इंग्लिश ट्रेलर आ गया। वैसे इंग्लिश ट्रेलर में व्यूज़ कितने आए हैं दोस्तों अगर हम लोग चेक करें तो केवियन प्रोडक्शन हाउस में भी डाला गया है, इंस्टाग्राम में भी दोस्तों अलग खेल है। तो सिर्फ इसके इंग्लिश वाले वर्जन में ही 1.2 मिलियन व्यूज़ दिखाई दे रहा है 10 मतलब 12 घंटे के करीब में। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम में जाके दोस्तों चेक करते हो तो भाई इंस्टाग्राम में इसके जो व्यूज़ हैं वो अभी लाखों में ही है, मिलियंस में भी नहीं गए। क्या कहना है दोस्तों आपका इस बारे में बताओ, अभी के लिए इतना ही।